जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बेतवा नदी, और बेतवा नदी के बाद हम देखेंगे आज सिंध नदी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र। दोस्तों आज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो लास्ट की दो नदियां बची है, एक तो बेतवा नदी और बेतवा नदी के बाद सिंध नदी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों बेतवा बेतवा नदी। बेतवा नदी के बाद जो अगली नदी हम पढ़ेंगे सिंध नदी। दोस्तों काली सिंध अलग नदी है, सिंध नदी आ जाएगा। काली सिंध अलग है और सिंध नदी अलग है। दोस्तों एक छोटा सा पिछले वीडियो में एक करेक्शन हो गया था, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे दोस्तों। करेक्शन दोस्तों जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी और पार्वती नदी के बाद आ जाएगा एक थी काली सिंध नदी। ये दो नदी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी दोस्तों। तो जो पार्वती नदी है दोस्तों ये सीहोर से निकलती है। सीहोर से निकलने के बाद में दोस्तों ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो इन दोनों का दोस्तों जो अपवाह क्षेत्र है दोस्तों, इन दोनों का जो अपवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान में चंबल नदी में जाकर मिलती है। दोस्तों हमने जो राजस्थान की जगह हमने दोस्तों क्या बता दिया, लिख दिया था यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दिया था। तो दोस्तों इसको ठीक कर ले। उत्तर प्रदेश की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों? राजस्थान आ जाएगा। याद रखना है अपवाह क्षेत्र जो है राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश की जगह क्या करना है? राजस्थान करना है। बस इतना सा दोस्तों करेक्शन था, बस बाय मिस्टेक हुआ है दोस्तों। तो अब आगे देख लेते हैं हम बेतवा नदी। बेतवा नदी के बाद हम देखेंगे सिंध नदी। तो बेतवा नदी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो बेतवा नदी है कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से इसका उद्गम है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इन दोनों नदियों को सबसे पहले मानचित्र पर दर्शा लेते हैं। मानचित्र पर देखते हैं किस प्रकार से इनका अपवाह क्षेत्र है। तो ये हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के बाद हम बात करेंगे कि कहाँ से निकलती है दोस्तों। यहाँ से याद रखना है आपको रायसेन। रायसेन का दोस्तों कुमरा गांव, रायसेन है, रायसेन का क्या हो जाएगा? कुमरा गांव। रायसेन का कुमरा गांव से निकलते हुए रायसेन, विदिशा, भोपाल से होते हुए दोस्तों ये सागर से होते हुए यहाँ पर निवाड़ी और टीकमगढ़ से होते हुए इस प्रकार से दोस्तों ये कहाँ पर? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी में कहाँ पर मिलेगी? हमीरपुर में मिल जाएगी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी की अगर बात की जाए तो सिंध नदी दोस्तों सिंध, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, दतिया और भिंड से होते हुए दोस्तों ये मिल जाएगी इटावा। इटावा में ही एक और नदी मिलती है चंबल नदी। दोस्तों इटावा में चंबल नदी मिलती है और थोड़ी दूरी पर ही सिंध नदी में मिलती है, उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, यूपी। और दोस्तों जब ये दोनों नदी हम पढ़ लेंगे उसके बाद दोस्तों जो पूरी जो जितनी भी नदियां अभी तक पढ़ी है हमने उसका मानचित्र पर दर्शाया जाएगा, मानचित्र के माध्यम से पूरा बताया जाएगा। तो ये याद रखना है, ये सिंध नदी हो जाएगी। सिंध नदी के बाद ये आ जाएगी अपनी बेतवा नदी। बेतवा नदी, तो ये दो नदी याद रखना है। सिंध नदी पढ़ेंगे और उसके बाद बेतवा नदी पढ़ेंगे। तो इन सब की हम विशेषताओं की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेतवा नदी की बात करेंगे। बेतवा नदी दोस्तों हमें नदियों की प्रमुख रूप से 6 विशेषता याद रखना है, जिसमें सबसे पहले इसका याद रखना है अपने को उपनाम, उद्गम याद रखना है, अपवाह क्षेत्र याद रखना है, अवशान याद रखना है और सहायक नदियां याद रखना है। और अन्य तथ्य में 1-2 विशेषताएं जो भी रहेगी, बांध अगर कोई महत्वपूर्ण बांध है तो या कोई जलप्रपात है तो ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बेतवा नदी की बात कर रहे हैं हम। बेतवा नदी और बेतवा नदी में हमें सबसे पहले याद रखना है इसका उपनाम याद रखना है। बेतवा नदी में हम उपनाम लिखेंगे। उपनाम के बाद इसका याद रखेंगे हम उद्गम स्थल कहाँ से है। उद्गम स्थल के बाद हम इसको याद रखना है हमें अवशान कहाँ पर हो रहा है। अवशान के बाद हम याद रखेंगे उद्गम के बाद अवशान। अवशान के बाद हमें याद रखना है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र के बाद हमें याद रखना है इसकी सहायक नदियां। और सहायक नदियां के बाद याद रखना है सहायक नदियां। और सहायक नदियां के बाद याद रखना है इसका अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्य देखेंगे कौन कौन से अन्य तथ्य बनते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले उपनाम। बेतवा नदी का उपनाम क्या है? उपनाम में याद रखना है वेत्रवती। वेत्रवती याद रखना है। जो इसका उपनाम याद रखना है वो वेत्रवती रखना है। उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उद्गम दोस्तों ये हुआ है रायसेन के कुमरा गांव। तो याद रखना है आपको, गांव लिखेंगे कुमरा गांव। कुमरा गांव हो जाएगा। और रायसेन याद रखना है, रायसेन जिला कुमरा गांव से याद रखना है। जो दोस्तों ये सब विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद रायसेन के कुमरा गांव से उसके बाद जो अवशान है, समाप्ति कहाँ पर हो रही है इसकी समाप्ति? तो सबसे पहले कौन सी नदी में? तो यमुना नदी में। कहाँ पर जिले का नाम पूछा जाए तो आ जाएगा यमुना नदी में आ जाएगा, हमीरपुर आ जाएगा।
हमीरपुर। और राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अफवाह क्षेत्र, अफवाह क्षेत्र इसका दोस्तों दो राज्यों में, एक तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों इसका आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो इसकी जो सहायक नदियां में आ जाएगी, आपको एक याद रखना है दोस्तों, हलाली नदी। हलाली नदी के बाद दोस्तों याद रखना है धशान नदी। धशान नदी के बाद, धशान नदी के बाद दोस्तों याद रखना है वीना नदी। और वीना नदी के बाद याद रखना है जामनी नदी। तो दोस्तों ये चार मुख्य नदी इसकी याद रखना है सहायक नदियों में। अब अन्य तथ्य की बात करेंगे तो सबसे पहले उपनाम वेत्रवती आ जाएगा, उद्गम स्थल है कुमरागांव रायसेन आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरागांव रायसेन आएगा। अवसान कहाँ पर है, तो यमुना में है और हमीरपुर में आ जाएगा। अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। सहायक नदियां में हलाली और धशान, वीना और जामनी नदी आ जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अन्य तथ्य। तो अन्य तथ्य में सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों इसकी जो लंबाई है, तो इसकी लंबाई दोस्तों याद रखने की जरूरत नहीं है। लंबाई वैसे इसकी दोस्तों आ जाएगी लगभग 480 किलोमीटर है, पर याद नहीं रखना है ये भारत की पांचवी सबसे, मध्य प्रदेश की जो है पांचवी सबसे बड़ी नदी है। तो अन्य तथ्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले लंबाई भी याद नहीं रखना है। इस पर बांध देख लेते हैं, कौन सा बांध है, एक इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है दोस्तों, वो याद रखना है। बांध अगर देखा जाए तो माता टीला बांध याद रखना है। माता टीला, माता टीला, माता टीला बांध बना हुआ है दोस्तों। इसी का दूसरा नाम है राजघाट, राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसी का दूसरा नाम है लक्ष्मीबाई परियोजना, लक्ष्मीबाई परियोजना। तो दोस्तों इसके तीन नाम है टोटल, माता टीला, राजघाट और लक्ष्मीबाई आ जाएगा। जो कि ये कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। और कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बेतवा नदी पर। कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब इसके बाद अन्य तथ्य हो जाएगा। अन्य तथ्य के बाद अगला जो याद रखना है दोस्तों, इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा। दोस्तों हमने इसके पहले मालवा की जीवन रेखा पढ़ी थी, तो मालवा की जो जीवन रेखा है चंबल नदी को कहा जाता है। और बघेलखंड की जीवन रेखा जो है सोन नदी को कहा जाता है। अब आ जाएगा हमारा बुंदेलखंड की जीवन रेखा। और दूसरी बात दूसरा याद रखना है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा, गंगा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा की अगर बात करें तो दोस्तों गंगा इसको प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। लंबाई के आधार पर दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को कहा जाता है। अब बुंदेलखंड की जीवन रेखा मध्य प्रदेश की गंगा आ जाएगा दोस्तों। अब इसके तट स्थित शहर, किनारे पर स्थित शहर की बात करेंगे तो किनारे पर स्थित शहर या तट पर स्थित शहर में सबसे पहले याद रखना है दोस्तों सांची याद रखेंगे। सांची के बाद दोस्तों विदिशा याद रखना है, विदिशा। और विदिशा के बाद ओरछा याद रखना है, ओरछा। तो इस प्रकार से इसके जो तट पर स्थित शहर की बात करेंगे तो इसमें सांची, विदिशा और ओरछा याद रखना है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से इसकी विशेषताएं देखी है, जिसमें हमने उपनाम देखा, उद्गम देखा, अवसान देखा, अपवाह क्षेत्र देखा, सहायक नदियां देखा व अन्य तथ्य की बात की। और इसके बाद बांध देखा, माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना में राजघाट और लक्ष्मीबाई आ जाएगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा आ जाएगी, एमपी की गंगा कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर इसके किनारों पर स्थित शहर में आ जाएगा सांची, विदिशा और ओरछा आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से बेतवा नदी की इतनी विशेषता याद रखना है। अब आगे हम अगले पढ़ने वाली है दोस्तों सिंध नदी। तो सिंध नदी की बात करेंगे, अगली जो हमारी नदी आ जाएगी सिंध नदी आ जाएगी दोस्तों। सिंध नदी की बात करते हैं। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है और अवसान कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो सिंध नदी की बात करेंगे तो सिंध नदी जो है विदिशा सिरोंज तहसील से निकलती है। सिंध नदी की बात कर लेते हैं। सिंध नदी, सिंध नदी में सबसे पहले हमें इसका उपनाम, इसका उपनाम में दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका उपनाम कोई मुख्य रूप से कोई उपनाम नहीं है दोस्तों, उपनाम याद नहीं रखना है। उपनाम के बाद इसका अवसान, उद्गम देखेंगे तो उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका जो उद्गम होता है विदिशा, विदिशा के सिरोंज तहसील से होता है। विदिशा और सिरोंज आ जाएगा, विदिशा के सिरोंज से।
कहाँ से हो रहा है उद्गम? तो विदिशा के सिरोन से। उद्गम के बाद इसका याद रखना है अवसान या समाप्ति कहाँ पर हो रही है इसकी, तो अवसान जो है इसकी दोस्तों नदी पूछा जाए तो यमुना नदी में हो रही है, और यमुना नदी के बाद ये इटावा, इटावा और इटावा के बाद उत्तर प्रदेश। दोस्तों इटावा में ही और एक नदी की समाप्ति होती है। कौन सी नदी की समाप्ति हो रही है? चंबल नदी। चंबल नदी में दोस्तों इटावा यमुना नदी में मिल जाती है, और इटावा और थोड़े से दोस्तों चंबल नदी यहाँ पर मिल रही है, तो चंबल नदी से थोड़ी सी दूरी पर जो इटावा में ही कहा सिंध नदी में मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा यमुना। अवसान के बाद उद्गम, अवसान, और अवसान के बाद इसका याद रखना है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? अपवाह क्षेत्र में दोस्तों इसके दो राज्य है, एक तो एमपी है और दूसरा आ जाएगा यूपी आ जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अपवाह क्षेत्र दो राज्यों में बह रही है। उसके बाद अगला जो आ जाएगा अपवाह क्षेत्र के बाद सहायक नदियां। तो सहायक नदियां में याद रखना है दोस्तों सहायक नदियां, सहायक नदियों में याद रखेंगे आप, एक तो आपको याद रखना है दोस्तों कुंवारी नदी याद रखना है, कुंवारी नदी याद रखना है। इसकी सहायक नदियों में एक याद रखना है कुंवारी नदी याद रखना है। दूसरी नदी आप याद रख सकते हो पहुंच नदी, और एक याद रखना है माहौर नदी। तो ये तीन नदी इसमें याद रखना है इंपॉर्टेंट, मुख्य रूप से सहायक नदियों में। अब उसके बाद अन्य तथ्य में देख लेते हैं दोस्तों। अन्य तथ्य में एक याद रखना है दोस्तों, एक तथ्य याद रखना है इसके जो तट पर है कूनो पालनपुर जो है नेशनल पार्क का बना हुआ है। कूनो पालनपुर नेशनल पार्क है दोस्तों, ये कूनो पालनपुर नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार से हमें इस पे याद रखना है। इस पर कोई बांध भी नहीं है दोस्तों महत्वपूर्ण, न ही कोई जलप्रपात है और न ही कोई इंपॉर्टेंट कोई शहर इसके तट पर बसा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है सिंध नदी की ये प्रमुख विशेषता याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है गंगा नदी का जो है अपवाह तंत्र, मध्य प्रदेश की गंगा नदी का अपवाह तंत्र समाप्त होता है।